ऑटोकैड बेसिक कोर्स लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे मॉडिफाई स्केल कमांड। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम स्केल फैक्टर देखें। हमें बहुत सारी ड्राइंग मिलती है, कभी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में स्पेशली जब हम सर्वे में जाते हैं तो सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ड्राइंग जो मिलती है वो मिलीमीटर में मिलती है और बिल्डिंग की स्पेशली। और हम जब सेटिंग आउट करते हैं तो हमारी इंस्ट्रूमेंट या ये सारे मीटर्स में होते हैं, तो हमें इसको स्केल चेंज करना पड़ता है। तो स्केल कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक स्केल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये मेरा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट कोई भी कॉर्नर जो आपको सूट करता है, आप मैं बेस पॉइंट इसका ये कॉर्नर रख लेता हूं। तो अब यहाँ पे देखें, मैं इसको डबल करना चाहता हूं तो मैं सिंपल इसका स्केल फैक्टर 2 रख लूंगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 5 मीटर और 10 मीटर का है, 2 करने से वो 20 मीटर बाय 10 मीटर का हो गया। तो ऐसे मैं मिलीमीटर और मीटर को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर इसको कम करना चाहता हूं तब भी मैं स्केल में जाऊंगा और इसको पॉइंट के साथ इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, स्केल कमांड में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट मैंने सिलेक्ट करके उसके बाद इसका हाफ होता है 1/2, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.5 करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखेंगे मेरे पास वापस 0.5 में हो गया। तो स्केल फैक्टर का ये है कि आप इसको कम और ज्यादा स्केल करके ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर्स में, मिलीमीटर में अगर है तो मिलीमीटर में, मिलीमीटर में है तो मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कम और ज्यादा अगर आप 1 से ज्यादा करना चाहते हैं तो स्केल फैक्टर सिलेक्ट करेंगे। मैं 5 टाइम्स करना चाहता हूं तो 5 एंटर करूंगा तो मेरे पास वो 10 की जगह 50 हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5 टाइम कम कर दूं तो 1/5 कर दूंगा तो स्केल फैक्टर मेरा 0.1 हो जाएगा। स्केल इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और बेस पॉइंट ले लूंगा और 0.2 करूंगा तो ये मेरे पास वापस उसी स्केल में आ जाएगा जो मेरे जो स्केल मैंने सिलेक्ट किया होगा। तो स्केल फैक्टर से आप किसी भी ड्राइंग को छोटा और